सुप्रभात बच्चों। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 हिंदी बी से रहीम के दोहे। बच्चों, रहीमदास जी के बारे में मैं पूर्व में बता चुकी हूँ कि रहीमदास जी भक्ति काल के कवि थे और ये मुख्य रूप से श्रृंगार परक कविताएं अर्थात श्रृंगार परक दोहे तथा नैतिक शिक्षा से संबंधित दोहे और भक्ति से संबंधित दोहे लिखते थे। और बच्चों, ये जो पाठ हम पढ़ रहे हैं इसमें उन्होंने नैतिक और भक्ति से संबंधित अपने दोहों को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। बच्चों, नैतिक शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। नैतिक शिक्षा है बच्चों, हम एक सफल मानव तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर नैतिक शिक्षा हो, जब हम नैतिक कर्तव्य को समझें, नैतिक धर्म को समझें और उनका पालन करें। छोटी छोटी बातें बहुत ही काम की चीज़ें होती हैं। बच्चों, हम मनुष्य तभी बन सकते हैं जब हमारे अंदर नैतिकता हो, जब हमारे अंदर उस प्रकार का चरित्र हो। तो बच्चों, आइए अपने चरित्र निर्माण में रहीम के दोहे से शिक्षा ग्रहण करते हैं। चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। बच्चों, सबसे पहले ये समझिए कि जहाँ भी रहीमन लिखा हुआ है वहाँ पर ये समझना है कि रहीमदास जी कहते हैं। चित्रकूट अर्थात एक जगह है जहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने वनवास में अपना समय बिताया था। और अवध अर्थात अयोध्या के नरेश अर्थात राजा। अवध के नरेश कौन थे? अवध के नरेश थे श्री रामचंद्र जी। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश। विपदा अर्थात विपत्ति, कष्ट, पड़त अर्थात पड़ना, सो आवत मतलब उसको, आवत यानी आना पड़ता है यह देश अर्थात देश। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश अर्थात नरेश, अवध के नरेश श्री रामचंद्र जी जब उन पर विपत्ति आई अर्थात जब उन्होंने अपने जीवन के वनवास का समय बिताया तो उन्होंने महलों के राजपाट को त्याग कर चित्रकूट में एक छोटी सी कुटिया में अर्थात झोपड़ी में अपना जीवन समर्पित कर दिया और वहीं वे रहे और अपने जीवन को त्याग में उन्होंने बलिदान दे दिया और उन्होंने धैर्य के साथ सभी कष्टों का सामना किया और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़े। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं जा पर विपदा पड़त है, मतलब जा पर अर्थात जिस पर, विपदा अर्थात कष्ट, जिस पर कष्ट या विपत्ति पड़ती है वही इसको महसूस कर सकता है या वही इसको सह सकता है और वो इसे अपने जीवन में अपनाता है। जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन में महलों के राजपाट को त्याग करके वो जंगल में चित्रकूट में निवास किए। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी हमें यही शिक्षा देना चाहते हैं कि हमें भी अपने जीवन में धैर्य को अपनाना चाहिए और दुख में, कष्ट में, तकलीफ में हमें घबराना नहीं चाहिए और विपरीत परिस्थितियों का भी सामना करना चाहिए जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी ने किया। बच्चों, अब हम लोग इसके 5वें दोहे को पढ़ते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूद चढ़ी जाही। दीर्घ अर्थात दीर्घ अर्थात बड़ा, अर्थ अर्थात अर्थ, आखर अर्थात अक्षर, थोरे अर्थात थोड़ा, ज्यों अर्थात जैसे। नट का यहाँ पर मतलब है, नट एक प्रकार के कलाकार होते हैं जो नृत्य करते हैं और जिनमें इतनी निपुणता होती है
कि जिस प्रकार से सांप कुंडली मारकर बैठ जाता है, ठीक वो सांप की तरह वो कुंडली मारकर बैठने में बहुत ही निपुण होते हैं। अर्थात वो छोटी सी जगह में वो हर प्रकार के करतब को दिखाकर अपने नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार से सांप कुंडली मारकर बैठता है, ठीक उसी प्रकार से नट भी अपने नृत्य की कला में पूरी तरह से निपुण होते हैं और छोटी सी जगह में भी वो विभिन्न प्रकार के करतब को दिखा देते हैं और वह हर प्रकार की कलाकारी को वो दिखाने में सफल रहते हैं। सिमटी अर्थात सिमटना, कूदी अर्थात कूदना, चढ़ी अर्थात चढ़ना, जाही अर्थात जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोड़े आही, मतलब दोहे के महत्व को यहाँ पर बताया गया है। दोहा छोटे होते हैं, मतलब आखर थोड़े आही, दोहे में अक्षर थोड़े आही अर्थात आखर अक्षर बहुत ही कम होते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ के, परंतु इसमें दीर्घ दोहा मतलब इसमें दीर्घ यानी इसके अर्थ बहुत बड़े, दीर्घ अर्थात बड़े होते हैं। दोहे में अक्षर बहुत ही कम होते हैं लेकिन उसके अर्थ बहुत ही बड़े होते हैं। अर्थात वो हमें बहुत सारे ऐसी महान बातें बताते हैं, ऐसी विशाल बातें बताते हैं जिसे हम अपना के अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। ज्यों रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ी जाई, जिस प्रकार से एक नट अर्थात एक कलाकार कुंडली मारने की कला में पूरी तरह से निपुण होता है, अर्थात वो छोटी सी जगह में विभिन्न प्रकार के अपने करतब को दिखा देता है, और ठीक उसी प्रकार से दोहे भी उतना ही निपुणता रखते हैं और दोहे कम अक्षर में लिखे जाते हैं परंतु उसके अर्थ इतने विशाल और इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि वे हमारे मन में एक अमिट छाप छोड़ देते हैं और हम उनसे बहुत सारी शिक्षा ले सकते हैं जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। इस प्रकार से रहीमदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से दोहे की विशेषता का वर्णन किया है। बच्चों, आइए अब हम लोग इसके अगले दोहे को देखते हैं। धनी रहीम जल पंक को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। धनी अर्थात धन्य, जल अर्थात पानी, पंक अर्थात कीचड़, लघु अर्थात छोटा, जिय अर्थात जीना, पियत अर्थात पीना, उदधि अर्थात समुद्र, बड़ाई अर्थात बड़ाई विशेषता गुण, जगत अर्थात संसार, पियासो अर्थात प्यासा, जाय अर्थात जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में रहीमदास जी कहते हैं कि धनी रहीम जल पंक को अर्थात वो कीचड़ युक्त पंक के जल अर्थात पंक अर्थात कीचड़, जल अर्थात पानी, कीचड़ युक्त जल को वो धन्य बताते हैं। वो कहते हैं कि धन्य है वह कीचड़ युक्त जल, लघु जीय पियत अघाय अर्थात जिससे लघु जीय अर्थात छोटे छोटे जीव जंतु जिसे पीकर अपनी प्यास को बुझाते हैं, पियत अघाय अर्थात पीकर अपनी प्यास को बुझाते हैं। उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। उदधि अर्थात समुद्र का बड़ा होना, विशाल होना किस काम का है, जगत पियासो जाए अर्थात ये पूरा संसार उसके समक्ष जाकर प्यासा ही लौट आएगा, क्योंकि समुद्र के जल से हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं, तो ऐसा बड़ा होना किस काम का। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं सिर्फ बड़ा होना ही काफ़ी नहीं, समुद्र बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है, लेकिन ऐसा बड़ा होना बेकार है जब हम किसी के काम ही नहीं आ सकते हैं। लेकिन उससे अच्छा तो वो कीचड़ का जल है जिससे कि छोटे छोटे जीव जंतु अपनी प्यास को बुझाते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोग ये देखते हैं कि समुद्र अथाह है, विशाल है, और जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो चारों ओर हमें जल ही जल दिखाई देता है, परंतु वो जल किसी भी जीव की
प्यास को नहीं बुझा सकता है क्योंकि वो जल खारा होता है, परंतु वो कीचड़ युक्त जल जिससे कि छोटे छोटे जीव जंतु भी अपने प्यास को बुझाते हैं, तो वो कीचड़ युक्त जल उससे ज़्यादा गुणवान है। इसीलिए बच्चों सिर्फ बड़ा होना काफ़ी नहीं है, बल्कि गुण होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, गुणी होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी चीज़ की विशेषता किसी के आकार को देखकर नहीं की जा सकती है, बल्कि उसके गुण को देख करके की जा सकती है। आशा है बच्चों आप लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझे होंगे। और बच्चों अब मैं अगले वीडियो में जो भी इसके शेष जो भी दोहे बचे हुए हैं उसकी व्याख्या मैं प्रस्तुत करूंगी। जो भी ई कंटेंट मैं उपलब्ध करवा चुकी हूं इस पाठ से, उसका आप लोग गहनतापूर्वक अध्ययन करेंगे। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।